हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं जसवंत सिंह, टीसीबीटी टेरेस गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं पोषक तत्वों की। और पहले नंबर में कौन से चाहिए, दूसरे नंबर में कौन से चाहिए और तीसरे नंबर में कौन से चाहिए। तो पहले नंबर में आता है आपका नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटास है। ये हो गए पहले नंबर के। अब आता है दूसरे नंबर के। दूसरे नंबर में आपको चाहिए कैल्शियम, चाहिए मैग्नीशियम, चाहिए और आपको चाहिए सल्फर। और तीसरे नंबर पे आता है आपका सूक्ष्म पोषक तत्व, जिन्हें बोलते हैं, जो बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होते हैं। वो है आपका बोरोन है, कॉपर है, जिंक है, आयरन है और मैग्नीज है और अन्य है। तो जो ये सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो बहुत ही कम उसमें चाहिए। मतलब कम का मतलब है कि वो पीपीएम में चाहिए, बहुत ही कम धारण करते हो। और लोग मुख्य पोषक तत्व दे दिए आपको नाइट्रोजन दे दी, फास्फोरस दे दिया, पोटास दे दिया कि हो गई भी छुट्टी। अब भाई, जैसे बोरोन जैसी चीज है और कैल्शियम जैसी चीज है, इनकी वजह से जैसे पत्तों का पीला पड़ना, और दूसरे पर आता है फूल बना और वो झड़ गया, फल में कन्वर्ट नहीं हुआ। और तीसरा आता है फल बनने के बाद में वो छोटा फल ही गिर जाना। ये बोरोन की कमी के लक्षण होते हैं। और देखो दोस्तों, आया तीसरे नंबर पे ही है, लेकिन जरूरत इसने पहले नंबर की कर दी, क्योंकि फल बन गए, फल बनने के बाद वो झड़ गए। जब फूल बना, फूल बनने के बाद वो झड़ गया, और जो भी बचा थोड़ा बहुत वो फल बना, फल बनने के बाद में वो झड़ गया। तो झड़ने के बाद अब आई इसकी बोरोन की बारी। बोरोन चाहिए भैया, चाहिए थोड़ी सी स्थिति में। तो हम कहां से ले सकते हैं और इसके सोर्स क्या क्या है। तो दोस्तों, जैसे मैं टीसीबीटी से जुड़ा हुआ हूं, तो टीसीबीटी में है एक नैनो खनिज। पहले वो नैनो खनिज के नाम से था और अब आ गया वो नैनो खनिज एडवांस के नाम से। तो उसमें आपको ये सारे के सारे जो तीसरे नंबर के तत्व हैं, ये सारे आपको मिल जाएंगे। और जैसे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि जैसे ये देखो, ये टीसीबीटी का नैनो खनिज है जो पहले वाला, अब इन्होंने एडवांस में कर दिया, वो और ज्यादा हाई पावर कर दिया है। तो आप इसका भी इस्तेमाल करोगे तो भी आपकी बोरोन की और ये इन सब की पूर्ति हो जाएगी इससे। अब बात आती है कि आप बोरोन की और क्या सोर्स है। और दोस्तों, सुहागा है। सुहागा के अंदर में बोरोन होता है। इसका मैं अलग से दोस्तों आपको वीडियो बनाऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये गोबर के अंदर मिक्स करके और मटके में डाल के फिर ये 40-50 दिन में तैयार होता है। फिर ऐसे करके वो बोरोन की पूर्ति करता है। वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, वो मैं वीडियो में आपको नहीं दिखा सकता, वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसका बताऊंगा। तो दोस्तों, ये मैं आपको बता रहा हूं कि तीसरे नंबर के जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उनकी पूर्ति का कितना महत्व है। और कुछ तो हमारी जमीन में ऑलरेडी पड़े होते हैं। तो दोस्तों, आप जो फल झड़ने की जो समस्या हमारे किसानों की आ रही है, अमरूद की आ रही है, और भी जैसे फल झड़ते हैं या टमाटर है फूल झड़ जाते हैं, तो इनमें बोरोन की कमी और कैल्शियम की कमी के लक्षण होते हैं। दोस्तों, आप बोरोन और कैल्शियम की पूर्ति कर दो और आप फर्स्ट क्लास तरीके से वो चलने लगेंगे। तो दोस्तों, अब बात आती है कि मैंने आपको बोरोन बता दिया, अब कैल्शियम की पूर्ति कैसे करें। कैल्शियम की पूर्ति के लिए मैंने बताया आपको नैनो खनिज में सारी चीज है। अब आप वहां से भी नहीं खरीद सकते, तो दोस्तों कैल्शियम का बहुत बड़ा स्रोत है चूना। आप चूना से कर सकते हो पूर्ति। क्या लेना, कि आपको वो चूना, भुजा हुआ चूना लेना है जो पनवाड़ी की दुकान पर मिलता है, उससे आप कैल्शियम की पूर्ति कर सकते हो। अब बात आती है लेना कितना है। तो जैसे हमारे किसान भाई एक टंकी में 40 ग्राम चूना ले सकते हैं। 15 लीटर की टंकी होती है, उसमें 40 ग्राम चूना डाल के स्प्रे कर दोगे तो आपको कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। ये दोनों एक साथ कर सकते हो, मतलब बोरोन के भी कर सकते हो और कैल्शियम दोनों का एक साथ करके आप उसकी पूर्ति कर सकते हो। अब आप जमीन में देना है तो जमीन में आप 1 किलो के लगभग आप चूना ले लीजिए। 200 लीटर का ड्राम ले लीजिए, 1 किलो चूना उसमें डाल दीजिए। डालने के बाद हल्का उसको चला के और फिर पानी के साथ चला दीजिए, तो वहां से आपकी कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी।
तो ये दोस्तों मेरी छोटी सी जानकारी थी कि जैसे हमारे फल फटने की और जी हमारे जो फल गिर जाते हैं और हमारी पत्ती पीली पड़ जाती है, तो ये बोरोन और कैल्शियम की कमी के कारण होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे अगर मेरे को और भी कोई अच्छी जानकारी मिलेगी तो मैं आपको और भी अच्छी तरह से इसको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।